हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपका तैयारी भी बढ़िया चलता होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम के ग्राफ के बारे में जाना था। लॉगरिथम की किसके बारे में जाना था? ग्राफ के बारे में जाना था। उसके बहुत सारे पॉइंट्स को बताया था, ये कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इस सब के बारे में हमने देखा था। बहुत डिटेल में सारा चीज़ को क्या किया था, देखा था। उसी लेक्चर को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लॉग ख़त्म की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लॉग क्या कर रहे हैं, ख़त्म की ओर बढ़ रहे हैं। बस पढ़ते रहे, मन लगाते रहे और हंसते रहे, खेलते रहे। खेल भी करें, अब ज़्यादा मस्ती ना करें। ऐसा ना कि ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और पढ़ाई कम करें, पढ़ाई कम ना करें। पढ़ाई तो पूरा करना है भाई, पढ़ाई तो पूरा करना है। और ऐसा नहीं कि आईटी हो या मेडिकल हो, जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो उस फील्ड में भाई, जिस फील्ड में भी जाना चाह रहे हो उस फील्ड में या आईटी का एस्पिरेंट हो या मेडिकल का एस्पिरेंट हो, तो तीनों चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को पकड़ना पड़ेगा। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को पकड़ना पड़ेगा। अगर तीनों में से किसी एक को गड़बड़ा दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अगर आईटी का एस्पिरेंट हो तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है और तीनों को पकड़ना पड़ेगा। तीनों 2 साल में क्या करना है, ख़त्म तो करना ही है। उसके साथ साथ अच्छे रिवीजन के साथ ख़त्म करना है। क्या करना है, अच्छा रिवीजन करना है। ऐसा ना कि खाली पढ़ रहे और घर में रिवीजन नहीं करे, कि इतना चीज़ हो जाएगा आपका कॉपी इतना भर जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स क्या करें, बनाते रहें। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है भाई। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो फिर क्या हो जाता है, लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हो जाएगा क्योंकि जब तुम्हारा 3 ही घंटा खेला, क्या कितना घंटा का, 3 घंटा का खेला, जिसमें से फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है। केमिस्ट्री का 3 पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। और तीनों एक अपने आप एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तीनों एक बड़ा एक क्या चैप्टर है, इसलिए तीनों को बैलेंस करके चलना है, रिजल्ट लाना है तब। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पकड़ना, फिजिक्स को भी पकड़ना और मैथ को भी पकड़ना। ऐसा ना कि एक ही तो पढ़ रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट लग रहा है खाली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री गोला कर दिया तो लिख लो कि रिजल्ट नहीं आया। मैथ कितना बनाओगे, ज़्यादा अच्छा होगा तो, अगर ज़्यादा सोचते हो तो पूरा का पूरा बनाओगे। अगर थोड़ा कम सोचते हो तो आ जाएगा कम, उसमें कम आ गया तो मतलब कम क्या आ गया, 120 नंबर में तो सिलेक्शन है नहीं। 120 नंबर लाके सिलेक्शन है नहीं, इसलिए तीनों को पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और सोचो कि खेल कूद करें और क्या हो जाए, मेरा आईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आईटी का एग्ज़ाम ऐसे क्लियर होता नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आईक्यू लेवल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। रात में जगना पड़ेगा। बिना रात में जगे आप बोल दो जागेंगे नहीं सर, दिन में ही पढ़ लेंगे। दिन में तो तुम्हारा टाइम ही गुजर जाता, ख़त्म हो जाता कोचिंगे में, है ना। कोचिंग से जाते हो थोड़ा थक जाते हो, आराम करने का मन भी करता है, जाहिर सी बात है, सबका बात है। तो आराम करोगे तो क्या हो गया, मगरिब का टाइम आ गया। मगरिब जैसे बैठोगे 10 बज जाएगा, खटाक सन बसेगा नहीं, बच जाएगा, पता ही नहीं चलता है। इसलिए टाइम को मैनेज तुम्ही को करना है। यही 24 घंटा है, सभी के लिए 24 ही घंटा होता है। तो सब क्या करता है, मैनेज करता है। कोई तुमसे ज़्यादा क्लास पढ़ता है, कोई तुमसे कम पढ़ता है, सब के लिए 24 घंटा एक दिन में। अब तुम्ही को मैनेज करना है कि कैसे पढ़ना है। हम लोग का काम है कि डायरेक्शन दिखाना, तुमको डायरेक्शन दिखा रहे कि इधर से इधर चलना, और चलना तो तुमको है, चलना तो चले। इसके आगे लॉगरिथम के ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। चले रहमान, लॉगरिथम का ग्राफ बताओगे। अगर a ग्रेटर देन 1 रहा, क्या रहा, a ग्रेटर देन 1 मतलब बेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, ग्राफ किधर से खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा। कैसे खुलेगा, ऐसे, है ना। बिल्कुल, तुम बोलना कैसे खुलेगा। अरे देख के नहीं बोलना है, देख के नहीं बोलना, ये तो आईआईटी फिर नहीं होगा, ऐसे खुलेगा। चलो अरसलान, ये दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ सही है,
रहमान जो बोला ये वाला बोला है, ये सही है, ठीक है रहमान वाला, हाँ बोला है ना। फिर भाई सर तुम बोलना, वो वाला कौन वाला? इस्माइल जो बोला है, इस्माइल इस्माइल। तुम बोलो, तुम सब उसी के सपोर्ट में है। ये भाई ये क्या है? लेस देन ग्राफ है, ए लेस देन 1 का ग्राफ, मतलब 0 से 1 के बीच का ग्राफ है। और बताना, तुम बोलना, इसमें से इंक्रीजिंग ग्राफ कौन होगा? कौन वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा रहेगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ना, ये ना। बताओ बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो लॉग का इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा? तो लॉग का इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, जैसे इनइक्वालिटी था वैसे ही रहेगा। बताओ बेस 1 से कम रहेगा तो लॉग का इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा? बेस 1 से कम रहा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा, चेंज होगा ना, चेंज हो जाएगा। अब बताओ, तुम बोलना मैं सर, बेस और नंबर सेम साइड में रहेगा तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बेस और नंबर सेम साइड में रहा तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सेम साइड मतलब एक ही जगह पे, मतलब इस पॉजिटिव आएगा। अब नफीस तुम बोलना, बेस और नंबर सेम साइड में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पक्का? चलो तुम बोलना, तुम ही, बेस और नंबर अपोजिट साइड में रहेगा तो लॉग का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? अगर 1 से बड़ा हुआ दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, अगर 1 से छोटा हुआ दोनों वैल्यू, दोनों छोटा हुआ पॉजिटिव होगा। 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं, लॉग डिफाइन के लिए बोल रहे हैं, लॉग डिफाइन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव के बाद तो पॉजिटिव होगा। एक अगर 1 हुआ और दूसरा एक अगर 0.1 से कम हुआ, दूसरा 1 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बताना, बेस ग्रेटर देन 1 में नहीं, ये बताना बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या होता है? घटता है। ये किस कंडीशन पर? ए ग्रेटर देन 1 में, बोलो, ए लेस देन 1 में, तुम बोलो। बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बेस बढ़ाने से, हाँ, बेस बढ़ाइएगा, बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू कम होता है कि बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है या घटता है? ए ग्रेटर देन ए लेस देन 1 की बात ही नहीं हो रही ना ना, बढ़ता है रे, घट जाता है। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। मतलब कब होगा लॉग का वैल्यू, कब घटेगा? जब x ग्रेटर देन 1 रहेगा तब ये बड़ा हो जाएगा, log x टू द बेस a2, ये क्या हो जाएगा? बड़ा, डॉट डॉट ग्रेटर द log x टू द बेस an, हाँ या नहीं? फिर बोलना, बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू घटता या बढ़ता? एक और आता है ना, वो कब होता है? x लेस देन 1 रहा, x लेस देन 1 रहा, कहाँ कंडीशन दे रहे हैं? x क्या रहा? लेस देन 1 रहा, तो बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? लॉग का वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम रहेगा। हाँ ये ना, कल देखे थे ना पॉइंट, ये सब देखे थे ना, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बताया था log ऑफ x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू द बेस a। कितना कंडीशन इसका खुलता है? अगर बेस 1 से बड़ा रहा तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इनइक्वालिटी में चेंजिंग आएगा। x1 जो होगा किससे बड़ा होगा? x2 से। कोई इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगा, इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर 0 से
1 के बीच में रहा तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा, मतलब x1 क्या हो जाएगा? लेस देन x2, है ना? ये सब हम लोग क्या कर चुके थे? देख चुके थे, ग्राफ देख चुके थे और क्या पढ़ चुके थे। और उसी तरह अगला क्या कहते हैं, अब हमें चाहिए तुम्हें log ऑफ x टू द बेस 3 log ऑफ x टू द बेस 4, इसका ग्राफ कैसे खुलेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यही ना होगा? और बताओ ये ऐसे जाएगा। अब बताओ इसमें से कौन ई और ई ग्राफ कौन है? 3 वाला ऊपर वाला है, x टू द बेस 3 ये वाला log x टू द बेस। अब हम बोल रहे हैं, ठीक है, log x टू द बेस 1/2 log x टू द बेस 1/4। 1/2 ऊपर वाला है, कौन वाला? मतलब नीचे ना, ये वाला का, ये वाला कौन वाला है? ये log x टू द बेस 1/2 या 1/4? 4, 2 होगा। क्या हो जाता है? 2। ये कौन होगा? log x टू द बेस 1/4। जो छोटा जैसे वैल्यू घटाते जाते हैं उधर से यहाँ की ओर टेंड करता है, इधर से x की ओर टेंड करता है। ग्राफ दम पकड़ होना चाहिए, हमारा बात। ग्राफ में क्या होना चाहिए? पकड़। क्योंकि कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो खाली ग्राफिक क्या करेंगे? खाली ग्राफ क्या करेंगे? ग्राफ, ग्राफ पर ग्राफ खेला होगा, खाली ग्राफ। कभी बेबी कर्व मेथड आएगा, बेबी कर्व मेथड, तो ग्राफ पे पकड़ होना चाहिए। चले इसी के आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी को ख़त्म करते हैं। ये 2 साल की जर्नी को क्या करते हैं? अच्छे से एंजॉय कर बढ़िया से पढ़ कर IIT में सिलेक्शन, मेडिकल में सिलेक्शन लेकर अपने अपने लाइफ को क्या कर लेंगे? सुरक्षित कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे अपने लाइफ को। फिर भी संतुष्टि ना मिले फिर IAS बन जाना, फिर भी संतुष्टि ना मिले तो प्रधानमंत्री बन जाना, फिर भी संतुष्टि ना मिले उससे बड़ा है वही चीज़ बन जाना, फिर संतुष्टि ना मिले वो और कुछ बन जाना, फिर संतुष्टि ना मिले फिर कुछ और बन जाना। अगर संतुष्टि रहे साइंटिस्ट बनने का तो साइंटिस्ट बन जाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? पढ़ लिए तो सब कुछ है, हाँ, जो बनना चाहते हो जो बनना चाहते हो बन जाना, जो बनना है मन में। IITian बनना चाहते हो, IITian में संतुष्टि नहीं मिल रहा है, साइंटिस्ट बन जाओ। साइंटिस्ट में संतुष्टि नहीं बन रहा है, टीचर बन जाओ। टीचर में संतुष्टि नहीं है, कुछ भी बन जाओ। क्या? कुछ भी बन जाओ, बनना है ना? चले टेंशन ना ले, बेफिक्र होकर रहे, पढ़ाई करें, सिर्फ क्या करें? पढ़ाई करें। द वैल्यू है, पहले छोटा सा सवाल से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा स्वागतम हो जाए ना। द वैल्यू ऑफ, फिर तो करना ही करना है। लॉग ऑफ बेस कितना दे दिया? 2 log 3 टू द बेस 81 टू द पावर log of 81 to the base 3 is equal to A option -8, B option -4 log of 3 to the base 2, C option 8, D option -4 log to the base 3 log 3 to the base 81 to the power log of 81 to the base 3 is equal to, multiple choice नहीं होगा, only one is correct answer। आप लोग सोचे, आप लोग क्या करें? सोचे और आंसर को ला कर देखें। इस क्या करें? आंसर को लाएं। अब देखेंगे भाई साहब, आप लोग आज सुस्तिया के हम क्या कर रहे हैं? तुम लोग को पढ़ा रहे हैं क्या भाई? बढ़िया सब मस्त हो कि दिक्कत?
बनाता का नहीं? देखो, देखो इधर क्या दिया हुआ है, लॉग लोग 3 8 1 पावर लोग 81 टू द बेस 3 पूरे पावर टू द बेस कितना? यस या नो? यहाँ 3 है, एक्सपोनेंशियल रहता तब ना उससे सोचते बेस चेंज फार्मूला वाला, ई बेस चेंज है नुकसान थ्योरम, और वैसे तो है नहीं। तो यहाँ देख ये 3 है तो ये 3 की डिग्री है या नहीं है? 3 की डिग्री कितना? 4। 3 की डिग्री कितनी है? 9 गुना 9, 9 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये लॉग 3 टू द पावर 4 आई पूरा कितना? लॉग 3 के पावर 4 टू द बेस 3। यस या नो? अब सोचो ये लॉग जो होता है बेस के पावर को कहाँ भेजता है? 1 में। तो क्या करेगा? लॉग 2 1/4 अब 3 क्या कर गया? मैच कर गया, नंबर बेस। तो वैल्यू कितना दे दिया? 1/4 के पावर क्या का? 4। यस या नो? फिर लॉग नंबर की डिग्री को कहाँ भेजेगा? मल्टीप्लाई में 4 इंटू लॉग 1/4 टू द बेस 2। 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 1/2 का स्क्वायर है, हाँ या नहीं? नंबर के स्क्वायर को लॉग कहाँ भेजेगा? मल्टीप्लाई में 4 गुना 2 लॉग 1/2 टू द बेस 2। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, गुना करने पर 1 मिल रहा है, तो आंसर कितना देता है? -1। 4 दूनी 8 गुना -1, आंसर बोलो -8। आगरा 4 डिग्री होगा। कहाँ चले? आगरा के पास। हम ही दोनों चलेंगे घूमने, तुम और हम। एक मैसर कहाँ आया? मैसर नहीं जाएगा आगरा, तुम चलेगा, ये चलेगी, हम चलेंगे। अब तीनों मिलकर क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे। अब तुम लोग जो बनाएगा उसको आगरा, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह लेके जाएंगे। चलना है और सब लोग अपने अपने घर से 25,000 रुपये ले लें। बनाओ यार, मन अच्छा नहीं लगता। तुम लोग ऐसे करेगा तो क्या अच्छा नहीं लगता। कभी तुम लोग को मन करता है कि लस्सी उस्सी पिलाए तो बनाएगा तब नहीं लस्सी पिलाएंगे। तुम लोग बनाए भी नहीं करते, सब बनाएगा तब खुश होकर सबको पिलाएंगे। सब बनाएगा तब तो आप क्वेश्चन दीजिए, आप थोड़ा देर बाहर चले कब बनाएगा। तुम लोग सब लोग बनाओ। कभी मन करता, मेरा दिल का चाहता है कि तुम लोग को हम लस्सी पिलाए, कभी होटल ले जाए, वो वाला बिग बाजार के ऊपर कौन है वहाँ लेके चले। अरे दिल सही में मन करता है, बनाओगे तब तो पक्का। राज रसोई क्या नाम है? राज रसोई। वही मन करता है कि वहाँ लेके चले, और कोई भी होटल तो वहाँ लेके चले। तुम लोग बनाओगे तब तो, बनाई भी नहीं करता। बनाओ। अरे जिस दिन बना लेंगे अच्छा सिलेक्शन होगा तो किसका होगा फ़ायदा? किसका सिलेक्शन होगा? मेरा थोड़ी ना होगा। हाँ मेरा भी होगा क्योंकि तुम्हारी सिलेक्शन से बच्चा आएगा। लेट यू है। हाँ माइनस u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 लॉग 6 लॉग x टू द बेस 2 प्लस 12 where x is real number, x is real number, then the equation हाथ में नहीं चल रहा। x टू द पावर u है इक्वल टू 256 हैज़
ऑप्शन ए अनीता। अनीता अनीता बोल रहे हैं, ऐसा ना कि समझ जाना वो तो मार के हॉक देंगे। नो सॉल्यूशन। ऐसा ना कि कोई समझ गया सर ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, वो तो पड़ोसी का नाम ले रहे हैं सर। एग्जाम बी बबीता। बबीता बबीता कौन है? किसमें बबीता? इसको पता है बोल रहे बबीता किसमें बोल लो। जान के नहीं बोल रही क्या? अब बोल रहे बोलना नहीं चाह रही है, इसको है पता तभी तू हंस रही है। हाँ क्या देख वो देखता मतलब ये देखती है उल्टा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर एक्स। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर एक्स। सी में रानी मुखर्जी। ओ माय गॉड। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट। हाँ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। नंबर में देते हैं क्या? ऊपर लिख देते हैं फॉर एक्स। डी में प्रियंका चोपड़ा। एग्जैक्टली थ्री। एग्जैक्टली टू डिस्टेंस। अभी मेरी यहाँ रहेगा तो यही सब देखेगा, मतलब अभी भी टाइम है, वैसा सुन खुला हुआ है। एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन फॉर एक्स। आप लोग बनाएं, आप भी बनाएं और आप भी वीडियो को पॉज करके क्या करें बनाएं। आईटी है ना भाई साहब, ये सब कुछ तो ऐसे नहीं ना है। आप लोग क्या करें बनाएं। ओ भाई साहब, भाई साहब तुम लोग निकालने के लिए किसको लगे? इसको लग गया ना, ये डिफाइन ही नहीं है। देख एक एक्सप्रेशन दिए हुए है x के पावर लॉग में निकाल रहे u इक्वल टू 256 256 है या नहीं है? ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। नहीं रहता कि वो है डिफाइन कि नहीं। हम क्यों बोलेंगे? निकाल रहे थे उसको। 100 मिटा ना। हाँ बिठा रहे अच्छा इधर हो जाएगा ना, चलो देखते हैं। 256 x के पावर u इक्वल टू 256। यस या नो? थे। 16 का x के पावर u कितना दिया हुआ? log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 2 प्लस 12 इक्वल टू 256। एक्सपोनेंशियल के पावर log आ जाए, क्या करते हैं? लॉग ले लेंगे। log लेंगे। किस बेस में? जिस बेस में दिया हुआ है। अच्छा और यहाँ पर 2 की डिग्री आ रही है, वो कुछ को खत्म कर देगा। हाँ या नहीं? अरे बोलना भाई। तो log लिया तो log x टू द बेस 2, उस पार इसका पावर कितना है? इतना है ना। log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 2 प्लस 12 इक्वल टू 2 का पावर 4 log 256 टू द बेस 2। यस या नो? यस। अब x की डिग्री को log क्या करता है? मल्टीप्लाई में log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 2 प्लस 12 ये इनटू ये। यस या नो? इक्वल टू 256। 2 की डिग्री कितनी है? 7 8। 2 4 8 2 की डिग्री 7 7 8 16 इसका 256 2 का पावर 4 कितना होगा? 2 की डिग्री 8। अगर नहीं आ रहा है इसे तो कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। किसे? प्राइम फैक्टर। अब बोलो इसका वैल्यू कितना मिलेगा? अब यहाँ गौर देख, तुमको लॉग झमेला लग रहा है। मान लेंगे। क्या माना इसको? स्क्वायर के नहीं a स्क्वायर माइनस के माना? प्लस 12 के स्क्वायर p माइनस 6k प्लस 12 इंटू के लॉग ऑफ इक्वल टू 8।
अब क्या बनेगा, अब उधर जीरो रहते तो हो जाता, निकाल लेते, और जीरो तो नहीं है, नहीं तो सबको एक जगह ले आएंगे, सबको एक जगह लाएंगे ना, अरे हाँ है ना, सबको एक जगह लाएंगे तो ये क्या, इसको क्या करोगे, इससे गुना करोगे, तो के क्यूब माइनस 6k स्क्वायर 12k माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या बन गया, क्यूबिक। अब क्यूबिक को तोड़ने का तरीका क्या बोल रहे थे पहले, कांस्टेंट को पकड़ेंगे, इस कांस्टेंट आदमी को पकड़ेंगे, इसका फैक्टर सोचेंगे, इसको कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है, 8 काट रहा है, 8 काट रहा है। 1 लेंगे तो प्लस माइनस के साथ रखेंगे पहले, 2 लेंगे तो प्लस माइनस के साथ रखेंगे, किस वैल्यू पर ये जीरो हो रहा है, तो के का वैल्यू पहले कितना रखा, 1 रखा, 1 पर रखा तो 1 यहाँ रखा, क्यूब हो गया, 1 का क्यूब कितना 1, 12 होगा, 12 में 13, 18 है 6 और 6 8 6 14, 14 में से 13 घटा कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, जीरो हो रहा है, तो इवन होगा एक्सेप्टेबल नहीं, तो -1 होगा, ये भी माइनस चलाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगा, जीरो होगा नहीं होगा। अब कितना रखेंगे, -1 रख लिया, 1 रख लिया, खत्म हो गया। अब के का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखो, 2 का क्यूब 8 8 8 कट गया, 6 चौके 24 24 कट गया, तो के वैल्यू किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, के इक्वल टू 2 पर, तो एक फैक्टर कितना मिल गया इसका, 2 मिला, तो इसको जो आता था उसको क्या करते थे, 2 को इधर बुलाते थे, k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब k माइनस 2 से क्या करते थे, इसको डिवाइड देंगे, इतना उतारो पहले, तो k माइनस 2 से डिवाइड दो, यहीं पर दो, k माइनस 2 से किसको डिवाइड दोगे, इसको, यहाँ से k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 8, ये अब डिवाइड दो, यहाँ k क्यूब को काटना है, क्या आएगा, k स्क्वायर से डिवाइड देंगे, तो k स्क्वायर से डिवाइड दिया तो क्या बन जाएगा, k क्यूब माइनस 2k स्क्वायर, है ना, इसको काटने के लिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा, -6k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 8, यस या नो। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, वहाँ माइनस दे दो, कितना देगा, 4 है तो 4 दे दिया, k है तो, क्योंकि k स्क्वायर चाहिए ना, एक के चाहिए तो 4k माइनस 4k स्क्वायर अब माइनस प्लस 8k माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, 12k में से 8k कट गया, 4k माइनस 8, कितना सब वहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 4 प्लस 4 को k से 4k माइनस 8, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये क्या हो गया, कट गया, यूक्लिड वाला पढ़ा है, यूक्लिड वाला, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब लिखो इसको, इस जगह इधर नहीं, दिमाग चलाओ रे गाधा लोग, इसको देखो, इसके आगे देखें, इसके आगे देखें, इसके आगे देखें क्या बोलता है, डिवाइडेंड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, कोसेंट होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा, 0, खत्म। तो k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर अब प्लस 12k माइनस 8 इक्वल टू, ये k माइनस 2 इंटू वो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, यही ना, प्लस रिमाइंडर क्या बचा था, इसका वैल्यू कितना के बराबर था, इसके बराबर, इसका वैल्यू कितना दिया होता, 0, क्या दिया होता, 0 आया था कि नहीं आया था, 0, k माइनस 2 और k स्क्वायर, इस टूटेगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, है ना, k माइनस 2 का क्या है, 2k स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस 2 है भी, अगर तोड़ना चाहते हो इसे तो तोड़ लो उसे, गुना करके 4 लाना, जोड़ के 2 लाना, 2 2, किसका k कहाँ है, कौन 4k है,
तो 2ab लिखा हुआ है रे, तो इक्वल ये 0 हुआ होगा, k माइनस टू इक्वल टू 0 या k माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा 0 का रूट 0, तो k इक्वल टू कितना निकला, टू आएगा, यहाँ से भी k इक्वल टू कितना आ गया, टू आएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया है, एक ही वैल्यू आया, वो कौन सा वैल्यू आया 2। कितना सॉल्यूशन डिफरेंट आया है, तो उसको कितना गिनेंगे, एक गिनेंगे, कितना गिनेंगे, सेम रहेगा तो कितना गिनेंगे, एक गिनेंगे, कितना गिनेंगे, एक, तो एक आया, तो कितना x का कितना सॉल्यूशन है, k आप किसको माना था, k किसको माना था, log x टू द बेस 2 इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया होगा, x इक्वल टू x इक्वल टू क्या आया 4, के टू सॉल्यूशन हुआ, इधर से भी 4 आएगा, इधर से भी 4 आएगा, आएगा कि ना आएगा, 4 आएगा ना, तो सबका वैल्यू क्या सेम है ना, अगर सबका वैल्यू सेम है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना गिना जाएगा, 1 सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, बसंती सही है। अरे सर इसी को बोलता है कि सम करने के लिए तो ये एक वैल्यू का हाँ 2, हाँ बस 2, 4 1 सॉल्यूशन, 4 बस 4, उसका आधा 3 ना, ना। 4 3 12 डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अभी तो बनाना था इसे, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में आया ना आया, देखिए मैथ ये है, मैथ ये है, कहाँ से कहाँ घूम जाता, अरे हम ऐसा घुसाएंगे ना तुमको, तुम याद रखो कि घुसा दिए तो घुसा ही दिए, फिर बोलना जाके कि क्या कर रहे सर। चले अब क्वेश्चन कुछ हल्का क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करें। उसी में हल्का इसी में हार्ड है। अब हार्ड क्वेश्चन करें। कल करवाया था अभी, हमने क्या करवाया था, कल करवाया था अभी, स्टार्टिंग से करते, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन वही तो हाँ ट्रिकी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ए में बनाओगे, ए में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 2023 log ऑफ 2021। बी ऑप्शन बी लिखना, बी क्वेश्चन लिखना log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको बोल रहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू log 0.04 टू द बेस 7 सी log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू log साइन स्क्वायर एक्स। अरे हम लोग फंक्शन में एकदम तगड़ा हो रहे, फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लोग फंक्शन में जाके पढ़ेगा, हम लोग फंक्शन से पहले पढ़ रहे हैं, समझी, जो 12th में लोग पढ़े, हाँ साइन स्क्वायर एक्स है, अच्छा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये हाँ और वो के अंदर मॉड है, मॉड है, फ्रैक्शनल भी घुसा दी, घुसा देंगे बोलेगा तो। डी ऑप्शन डी लिखना, डी में लिखना, डी में लिखना इफ A1 लेस देन A2 लेस देन A3 डॉट लेस देन A2 2020 A
2020 then बोली सर कितना 2020 2021 ला देते हैं then find smallest and largest among log log m to the base ai. साइंस का रेक्स था ना The sign is correct sir. m to the base ai है m to the base ai where ai नहीं I belongs to 1 2 3 dot 2020 if यहाँ लिख रहे क्वेश्चन आगे यहाँ पर लिख रहे ठीक है इसका क्वेश्चन आगे लिख रहे if m is equal to a पार्ट में इसका a पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका a सॉल्व करना पार्ट है b पार्ट 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सारा क्वेश्चन लिखा गया तुम लोग से आप लिखा है कि हम लोग कभी हो गया A3 है बीच में थे सर A3 है कहाँ पर यहाँ पर A2 के बाद A3 ना अगर गधा हाँ दाम तो सही है ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 चले देखेंगे तीसरा भी आंसर नॉट रैशनल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ x देखिएगा फ्रैक्शन लेंगे तो पूरा डिग्री फ्रैक्शन हो जाएगा डिग्री फ्रैक्शन हो जाएगा देखेंगे हमें डालिए सर तो क्या कह रहे 1 वाला पता है 1 वाला देखिएगा सब ट्रिकी क्वेश्चन है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर के मतलब 0 1 2 3 4 5 यही होता है ना एक्स स्क्वायर होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हाँ या नहीं नॉन निगेटिव इंटीजर होता है एक्स स्क्वायर क्या होता है नॉन ए गधा सीखेगा ना रे एक्स स्क्वायर क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर अब यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर अगर 0 ले लिया एक्स स्क्वायर अगर यहाँ 0 ले लिया तो क्या ये डिफाइन होगा लॉग बेस 1 बन जाएगा अब बेस 1 बनते ही खत्म नॉट डिफाइंड इसलिए 0 को टच करेगा इसलिए 0 को टच नहीं करेगा 0 शामिल नहीं है अब क्या 0 से बड़ा वैल्यू लेगा अब 0 से बड़ा वैल्यू लेगा तो जैसे ही 1 लिया तो 1 प्लस 1 2 1 से क्या हो गया बड़ा 1 से क्या आ रहा है ये बड़ा आ रहा है किससे 1 से बड़ा है ना ये 1 से क्या आ रहा है बड़ा और ऊपर लिया 1 क्या लेगा 0 हो गया वो भी डिफाइन नहीं होगा तो 1 लेगा नहीं 1 लेगा नहीं कितना लेगा 2 लेगा 2 लेगा 2 लेगा 2 लेगा तो भी डिफाइन होगा नहीं होगा डिफाइन तो पॉइंट वैल्यू लेगा क्या लेगा पॉइंट वैल्यू मतलब 0.05 लेगा है ना 0.5 0.2 0.3 0 ना लेगा नहीं 1 2 3 इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा 0 पॉइंट समथिंग लेगा क्या लेगा 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पॉइंट समथिंग लेगा तो इसमें 1 0 पॉइंट समथिंग को 1 में जोड़ो तो क्या 1 से बड़ा होगा ये नहीं होगा अगर ये 1 से बड़ा होगा और वो 0 पॉइंट समथिंग लेगा 1 से छोटा होगा ये नहीं होगा 1 से क्या होगा छोटा होगा पक्का पक्का 1 से क्या होगा छोटा ये नहीं होगा ये भाई साहब ऐसे नहीं होगा हाँ या नहीं 1 से छोटा ई बोल रहा है 1 से बड़ा ई बोला क्या 1 से बड़ा ई बोला क्या 1 से दोनों अपोजिट हो गया दोनों अपोजिट लॉग क्या करता है निगेटिव वैल्यू देता है इधर वाला पार्टी कैसा आ गया नेगेटिव आया अब उधर वाला पार्टी देखो ये 1 से बड़ा है ये भी 1 से बड़ा है दोनों 1 से बड़ा है ना ये भी बोला 1 से बड़ा है ये भी बोला क्या 1 से बड़ा है दोनों सेम साइड मतलब लॉग का वैल्यू कैसा आएगा इधर निगेटिव है इधर क्या खड़ा है होगा बराबर नो सोल्यूशन
क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखोगे, log of sin square x to the base fractional part of log x sin square x to the base fractional part of x equal to log of log of 0.04 0.04 to the base 7. to the base 7। अब देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच। अब 0 को टच करता है, करता है या नहीं करता है? 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। जो 0 होता है, 0 होता मतलब 0 को टच कर रहा है। अब बताओ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 ले लिया तो डिफाइन होगा लॉग, नहीं होगा, या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 ले लिया तो डिफाइन होगा लॉग। नहीं, तो 0 को टच करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा तो ये क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में घूम रहा है, तो 1 से छोटा रहा है या 1 से बड़ा? 1 से छोटा, हाँ या नहीं? नीचे वाला पार्टी क्या आ रहा है? 1 से। साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 के बीच में होता है। ग्राफ ऐसे खुलता है, अभी तुम लोग को बात दिखाया ना, ऐसे होता है। यहाँ 1 होता है, यहाँ क्या होता है? -1 होता है। मगर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है ना, -1 से 1 के बीच में 0 आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? तो साइन स्क्वायर एक्स का -1 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? 1। तो पूरा ओवरऑल घूमता का 0 से 1 की ओर, 0 से 1 की ओर। तो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 लिखते थे, 90 डिग्री पर मिलता था। मिनिमम कितना मिलता था? 0 मिलता था, 0 डिग्री पर। तो 0 से 1 के बीच में होगा, यस या नो? अगर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, अगर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हुआ, तो लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ तो लॉग का वैल्यू कितना दे देगा? 0 हो जाएगा। 0 होगा, हाँ या नहीं? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ तो log 1 कितना देता है? 0। कितना देता है? 0। अब 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, 1 से क्या होगा? कम। अगर 1 से कम हुआ तो लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 होगा। अगर 1 हुआ तो 0 दे देगा, अगर 1 से कम हुआ तो ये दे देगा। अब ये देखो, ये भी लेस देन 1 है, ये भी क्या है? दोनों 1 से क्या है राजी? छोटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू होगा, चाहे पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, या तो पॉजिटिव या तो 0 आएगा। मगर इधर देखो, दोनों कहाँ राजी है? ये तो 1 से बड़ा है, ये 1 से क्या है? ये 1 से क्या है? छोटा है। 1 से क्या है? ये दोनों अपोजिट है, तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है। नो सॉल्यूशन। लिखो, इसको लिखो, इसको क्या करो? लिखो। क्या? बिजी। हो गया है? समझ भाई क्वेश्चन? जो बात बोल रहे हैं ना वो लिख लो, फिर अटेगा, भूल जाओगे। साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ घूम रहा है? 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। अगर 1 हुआ तो log 0 कर देगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। हमारी बात इसे भी याद रखो, लिखो, बात को लिखो। हो गया? थर्ड नंबर करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये सब लिखिए।
बोले थे ना बेसिक में पढ़ाएंगे, पूरा घुसाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अभी ख़त्म नहीं, वो बहुत एक्सपैंड होगा, इतना एक्सपैंड होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मॉड एक्स घुसा हुआ रहेगा। हमारा पीटी करेगा, बोलेगा हम आएंगे तुम आएंगे, तुम आएंगे बोलेगा हम आएंगे, करेगा, तकलीफ पर तकलीफ देगा। आई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि वैल्यू निकालो, सब वैल्यू निकालने में रह जाएगा और तुम क्या कर जाओगे। तो पहले चेक कर लेना क्या है, क्या रहा है। ऐसा ना कि वैल्यू निकाल, लॉग का डंडा गिरा, लॉग डंडा गिर गया सर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0.04 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 7 हो गया। तो ऐसे भी दिख रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 7 होता ही नहीं, क्योंकि इंटीजर है, 0 से 1 के बीच लाई करता है। 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो वहीं क्या हो गया, 7 हो गया, मत डिफाइन ही नहीं लॉग, नो सोल्यूशन। आई कह रहे। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर देखोगे, क्या देखोगे, क्या कर रहा है तुम रे, हैं मोबाइल चला रहा रे, मोबाइल नॉट अलाउड ना। तभी क्या करेंगे, मोबाइल छीन रहे मुस्कान, अब दे देते तुमको। काची कर रहा तुम, मतलब इतना ज्यादा दे रहे छूट, तो मतलब क्या। थर्ड नंबर बोलो, सी नंबर बोलो, लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स प्लस 1 है ना। बोलो टू द बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। हाँ देखो, अब यहाँ पहले देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में घूमता है, 0 से 1 के बीच में। अगर 0 शामिल किया तो यहाँ 0 होगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, अब 1 क्या हो जाएगा, बेस डिफाइंड। 0 शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू में तो 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, 1 से क्या हो गया, बड़ा हो रहा है। अब देखो मॉडलस मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, मॉड एक्स भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या नहीं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर ये 0 हुआ, मॉड एक्स क्या हुआ, 0 हुआ, तो वैल्यू कितना देगा, 1। अब 1 लॉग का 1 कितना हो जाएगा, 0 है ना। अब जैसे ही मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 हुआ। अगर मॉड का वैल्यू, अगर मॉड का वैल्यू 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 कितना दे देगा, 2। 1 से बड़ा हुआ तो ये 1 होगा, 1 होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, और 1 प्लस 1 2, और 2 हुआ, मॉड एक्स क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 हुआ, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और 2 प्लस 1 3। क्या हो रहा है, 1 से बड़ा। दोनों क्या कर रहा है, सेम साइड। तो लॉग का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव या 0। उधर आप पढ़, साइन स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक घूमता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में घूमता है। हाँ या नहीं। अब दिमाग लगाओगे, अगर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, 0 को टच कर सकता है यहाँ पर, नहीं कर सकता, मगर 1 को टच कर सकता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया तो एक फड़फड़ाते हुए रोते रहेगा, एक फड़फड़ा जाएगा। अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर 1 हो गया तो एक चीज फड़फड़ा देगा, क्या हो जाएगा, एक चीज फड़फड़ाने लगेगा। सोचो कैसे, तुम बचपन से पढ़ते हुए आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना मिलता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स उधर लेके जाओ तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हुआ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा,
जीरो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो हो गया। अब कॉस स्क्वायर जीरो हुआ तो ये इनफाइनाइट दे देगा। हाँ बोलो सोचो ये हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। cos का उल्टा sec स्क्वायर तो जीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स जीरो तो उल्टा होता है रेसिप्रोकल। इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो 1/cos स्क्वायर जीरो इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना तो ये 1 को टच करेगा ना तो ये जीरो को मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 के बीच में ये रहेगा और 0 से 1 के बीच में ये रहेगा। ये रहेगा पक्का। ये तो 0 से 1 के बीच में रहेगा 1 से बढ़ा जाएगा। मगर सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। क्योंकि इनफाइनाइट सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2 और √2 का स्क्वायर क्या करेगा 2। God। ये तो बोल रहा है 1 से छोटा। ये तो 1 से छोटा। ये क्या बोल रहा है 1 से बड़ा। ये 1 से बड़ा बोल रहा है। ये क्या बोला 1 से छोटा। हाँ या नहीं दोनों अपोजिट है। इधर क्या आ रहा है लॉग का वैल्यू नेगेटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव नो सॉल्यूशन। पॉजिटिव रहता है समझ में आया काची काची बात की है। ये फड़फड़ा के इतना रह गया। ऐसा ना कि साइन स्क्वायर का वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में तो 1 होता है और निकाल भी दी। यहाँ क्या कर दिया सेक स्क्वायर एक्स था और क्या कर दिया 0 दे दिया तो 0 दे इनफाइनाइट हो गया। और तुमने क्या कर देता 0 कर देता इनफाइनाइट देखता नहीं और मार के क्या जाता सही मार के आ जाता। क्या कर जाता मार के सही आ जाता और क्या आंसर हो जाता गलत हो। समझ मारी बात। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है मगर यहाँ पर 1 को लेगा नहीं। क्यों 1 को नहीं लेगा कि 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 1 - 1 0। कॉस स्क्वायर 0 हुआ तो मतलब सेक स्क्वायर क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। तो लफड़ा हो गया। समझ में आ रहा बात। तो बात को अपने से लिखो समझे लिखो हिंदी में। चलो देखो चलो देखोगे नहीं आता। log m टू द बेस। अब एक ही ना आगा 10 टू देगा। कल भी आया था वो कंस्ट्रक्शन बना के प्रूव करना। ये खोया था कंस्ट्रक्शन बना के प्रूफ ना करना था। तुम लोग को पढ़ाया है मगर तुम लोग गधा। और उस क्वेश्चन पर बार बार करते कंसेंट्रिक सर्किल बोल रहे थे। सेकेंडरी वृत्त बोला था और सेकेंडरी वृत्त बोला था। अब बोला था ये कॉर्ड को टच करता है तो टच करता है इस सेंटर से जब पास करता है तो ये बताना था ये बराबर होता है ये नहीं होता है। प्रूव करना था। तो छोटा एक प्रूफ करना 2 नंबर का सवाल था मैं 5 नंबर में दे दिया था। पाइथागोरस से प्रूव हो गया। अब तुम लोग गधा। हमने बोला है कि कंस्ट्रक्शन बना के बात हो गया इधर के लिए। हाँ तो अब लेवल से पहुंच गया। अमित का चिमटा चलो देखोगे अमित का चिप। अब देखोगे log m टू द बेस ai। पहला पार्ट में क्या बोला m क्या लेना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। a पार्ट इसका क्या लेना है a पार्ट log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस ai है ना यही ना है रहा है ना। और i का वैल्यू क्या दिया 1 से लेके कितना तक 2020 तक ये दिया हुआ है। पहले 1 रखा फिर दूसरा के लिए क्या आया log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस a2। फिर क्या आएगा log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस a3 डॉट 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 कहाँ तक log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस a 2020 यही ना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच में घूमता है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 0 को टच करता है या नहीं करता है। अगर यहाँ लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 को नहीं लेंगे। अब देखो सर 0 पे दे दीजिए इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी। अच्छा इनइक्वालिटी है। अब यहाँ देखोगे ये तो 0 से 1 के बीच में है ना। ये भी 0 से 1 के बीच में वो भी 0 से 1 के बीच में मगर यहाँ बेस a1 होगा नहीं होगा a2 होगा ai नहीं a2 होगा a3 होगा a4 होगा। x का वैल्यू ये 1 से कम है। x का वैल्यू क्या है ये 1 से कम। अब बेस क्या कर रहा है बढ़ रहा है। बेस क्या कर रहा है बढ़ रहा है
और x का वैल्यू 1 से कम रहता है तो लार्जेस्ट वैल्यू मांगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, है ना। तो सबसे बड़ा लॉग का वैल्यू कौन होगा? सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे बड़ा ये बेस बढ़ाने से 0 से 1 के बीच है ना। बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू बढ़ता है या घटता है? x का वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है बड़ा वही होगा। तो बेस बड़ा वो लार्जेस्ट वही होगा। डिक्रीज होगा। 0 से 1 के बीच में x लेस देन 1 है, नहीं हाँ ठीक है। कौन बड़ा होगा? बड़ा वो होगा। वो बड़ा होगा। हाँ, ये लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? 0 से 1 के बीच। लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2008 2020, हाँ है ना। x लेस देन 1 में देखो ना, x लेस देन 1 में बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या करता है? बढ़ता है ना। 1/2 ऐसे आता है, फिर 1/3 ऐसे आता है, तो बढ़ जाता है 2 का वैल्यू, 1/2 वाला। बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। अब स्मॉलेस्ट बोल कौन होगा? ये हो जाएगा। ये लॉग होगा हाँ, A1। सबसे छोटा। तो लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस a1। उसी तरह ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर। हाँ, अब सेकंड पार्ट बोला है, 1 प्लस सेकंड पार्ट क्या बोला बी में? लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 टू द बेस ai मतलब a1, फिर क्या होगा? लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a2। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू मतलब a 2000 होगा ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच में। 0 होगा नहीं, ये उल्टा। अब 0 होगा नहीं, 0 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा हाँ, इसका 0 हो जाएगा। अब 0 होते ही क्या कर देगा? वैल्यू 1 दे देगा, 1 दे देगा। लॉग 0 दे देगा। तो इसमें कैसे लॉग zero 1 हो जाएगा जब नहीं? लॉग का 0। इसमें क्या हो गया? अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हुआ तो 1 होगा। लॉग 1 कितना दे देगा? 0 वैल्यू। Zero। अब जैसे 0 से बढ़ाया तो ई पार्टी क्या कर जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, मतलब x, ये x है, ये x क्या कर रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है। x क्या आ रहा है? 1 से बड़ा आ रहा है। x 1 से बड़ा में बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू बढ़ता है या घटता है? बेस बड़ा घटता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो ये जाएगा? हो जाएगा। a1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? a1। तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा इसमें? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a1। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a22। ये क्वेश्चन था, आंसर ये है। आज समझे? दिमाग में माथा में घुसा, माथा में घुसा इधर से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ 0 तो ले नहीं सकते हैं, अब 1 तो शामिल ही नहीं है, तो मतलब 1 से क्या कम है? 1 से कम मतलब इधर कौन रहता था? x रहता था। x का वैल्यू क्या? 1 से कम, मतलब इधर चल रहे, इधर कम जैसे चले। बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या होता है? बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू बढ़ जाता है। x लेस देन 1 में बढ़ जा। ग्राफ याद करो, हाँ x लेस देन 1 में बेस बढ़ाने से लॉग का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बेस किसका बढ़ा है? 8 2020 का। तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 2020। स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? ये। अब इधर देखो, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 1 क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। 0 से 1 के बीच में होगा। अब 0 से 1 के बीच में होते ही 1 उसमें ऐड करें तो 1 से क्या हो गया? 1 से बड़ा, मतलब x का वैल्यू क्या? 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा मतलब इस साइड चल रहे, जैसे ये ला गोला ऐसे। अब जैसे बेस बढ़ाता है उससे लॉग का वैल्यू क्या होता है? कम जाता है। लॉग का वैल्यू क्या हो जाता है? कम जाता है। A 2020 क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और A1 का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लार्जेस्ट इसका आ जाएगा A1 और छोटा किसका आ जाएगा? 2020 का। समझ में आया? समझ में आया?
ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मुलाकात फिर बात करेंगे और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और क्रिकेट भी खेला करें और हम लोग के साथ आए और संडे को क्या करें, क्रिकेट भी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जिसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा उससे उसको ऐसा ना कि लॉकडाउन के कारण से उसका पढ़ाई रुका रहा है, उन लोगों को भी क्या करो, पहुंचाओ। उन लोगों को बोलो कि इस चैनल पर क्या पूरा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो लाइक करें, कमेंट करें और लाल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। लाल बटन दबाए तभी तो मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को, तभी तो इच्छा जागेगा आप लोगों के लिए काम करने का। अगर आप ही लोग ने दबाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। जो लोग भी सुन रहे हो, सारे लोग के पास मोबाइल है, सभी लोग क्या करें, लाल बटन जरूर दबाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं लॉगरिथम के क्वेश्चन पर और कुछ डीपीपी क्वेश्चन करेंगे। जल्दी एक बार देंगे, पूरा क्या करेंगे उसी पर करेंगे जिस दिन बैठेंगे। चले ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।